श्रावस्ती से दर्दनाक खबर। पंजाब के लुधियाना में मजदूरी कर रहे युवक की 2 मंजिला इमारत से गिरकर मौत। 100 घर पहुंचते ही मचा कोहराम। बता दें कि उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले से दिल को झकझोर देने वाली खबर सामने आई है, जहां एक गरीब परिवार का इकलौता सहारा जो दूर पंजाब की धरती पर मजदूरी कर रहा था, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। लुधियाना में काम के दौरान 2 मंजिला इमारत से गिरकर उसकी मौत हो गई। जब उसका शव गाँव पहुँचा तो हर किसी का कलेजा कांप उठा। बता दें कि श्रावस्ती जनपद के एकौना थाना क्षेत्र के एक छोटे से गांव पश्चिमी केवटनपुरवा में रविवार का दिन कभी न भूलने वाला मातम लेकर आया। इस गांव का 25 साल का जवान बेटा कल्लू राम जो रोजी रोटी के लिए 15 दिन पहले पंजाब के लुधियाना में मजदूरी करने के लिए गया था, अब अपने ही गांव की मिट्टी में हमेशा के लिए लौट आया, लेकिन एक लकड़ी के बक्से में, जिसे देखकर गांव वालों की रूह कांप उठी। बताया जा रहा है कि कल्लू राम लुधियाना में रहकर वहीं पर काम करता था, जहां से वो अचानक 2 मंजिला इमारत से गिर पड़ा। जब तक उसे अस्पताल ले जाया गया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसकी मौत की खबर जैसे ही श्रावस्ती के गांव पहुंची तो माँ बेहोश हो गई। बहनों की चीखें हवाओं में तैरने लगी और बूढ़ा बाप घनश्याम जो अब तक मजदूरी करके किसी तरह अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा था, वो दीवार के सहारे खामोश बैठा रह गया। उसका सब कुछ लूट गया था। घर की हालात पहले ही बदहाल थी। घनश्याम के पास ना तो जमीन है ना संपत्ति। मेहनत मजदूरी करके किसी तरह घर चलाता था और कल्लू वही था जो सब कुछ संभाले हुए था। 3 बहनों की शादी का सपना भी उसी की कमाई पर टिका था। एक बहन की शादी की बात चल रही थी, लेकिन पैसों की कमी की वजह से टाल दी गई थी। कल्लू ने वादा किया था थोड़ा और कमाऊंगा फिर अच्छे से बहन की शादी करूंगा, लेकिन अब उस वादे के साथ सब कुछ खत्म हो गया। रविवार को जब कल्लू का शव गाँव पहुँचा तो पूरा गाँव उसके दरवाजे पर उमड़ आया। कोई माँ को संभाल रहा था, कोई पिता के कंधे पर हाथ रखकर उसे ढांढस बना रहा था, लेकिन सच तो ये था कि अब घनश्याम का इकलौता सहारा इस दुनिया से जा चुका था। बहनों के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और घर की दीवारें जैसे इस मातम की गवाही दे रही थी। घनश्याम ने रोते हुए प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। उनका कहना है कि वो अकेले हैं, इस बोझ को नहीं उठा सकते। उनके पास इतनी ताकत नहीं बची है कि 3 बेटियों की जिम्मेदारी और घर का खर्च अकेले उठा सके। गाँव के लोग भी इस दर्दनाक हादसे के बाद एकजुट है और शासन प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि पीड़ित परिवार की आर्थिक मदद की जाए। ये सिर्फ एक हादसा नहीं, ये एक सवाल भी है उन लाखों मजदूरों की सुरक्षा को लेकर जो अपने घर से हजारों किलोमीटर दूर सिर्फ एक उम्मीद लेकर जाते हैं कि वो अपने परिवार को एक बेहतर जिंदगी दे पाए। लेकिन जब दुर्घटनाएं घटती हैं तो वो सिर्फ एक जिंदगी नहीं ले जाती, वो एक पूरा परिवार उजाड़ देती है। 15 दिन पहले हमारा तो लोग साथ में खाना खा रहे थे, तो जब छत पर गए थे, क्या नाम था लड़के का? तो 2 लाख के अस्पताल ये कैसे घटना हुई? हम देख रहे हैं परिवार में जो है काफी परिवार वाले काफी गरीब, बहुत ज्यादा गरीब है। हमारे 3 लड़की, इनकी बेटी का शादी भी होने वाला था। 3 बेटी है, 3 वाला नहीं, कैसे होगा? हाँ बताइए। अब इसे सहयोग कीजिए, कुछ गवर्नमेंट का सहयोग हो, इधर करा दीजिए। कर रहे हैं, बाकी जो होगा तो हम सहयोग किया जाएगा। दिया रहे हैं 15 दिन पहले सरकार से हम कहना चाहते हैं, सरकार क्या नाम था लड़के का? सहारा बना है, पारिवारिक का लड़कियों के खिलाफ शादी कर दी गया है और यही मामला। बहुत गरीब परिवार है। कितने साल से आपका लड़का बाहर रहता था? शादी करने वाला हमारा लड़का 3 साल से लगभग बाहर है। कितना टाइम पहले गया था? लगभग 15 दिन हो गया बाहर गया। अच्छा, हम सुने थे आपकी बेटी का जो है शादी के करीब में है और होने वाली थी। हाँ, अभी कैसे आप लोग करोगे? कैसे अब कोई हमारा हाथ कट गया, अब क्या करेंगे? इधर उधर किसी से सरकार से आप लोगों से सहयोग लेंगे तभी हो पाएगा। सरकार को कितने साल से आपका लड़का बाहर रहता था? लगभग 22-23 साल। 25। कितना टाइम पहले गया? शादी नहीं, लगभग 15 दिन हो गया बाहर। जालिम का बोल रहा हूँ। अच्छा, हम सुने थे आपकी बेटी का जो है शादी के करीब में है और होने वाली थी। छत से गिर गए। कैसे आप लोग करोगे? और इनके कोई हमारा कमाने वाला नहीं है। 2 छोटे लड़के हैं, 3 लड़कियां हैं, बहुत गरीब परिवार से हैं। इनका जो कुछ हो सरकार से इनका सहयोग हो और बाकी हम लोग जो होगा किया जाएगा। 25। आप लोगों को कैसे पता चला जब ये लड़का गिरा? लड़का जब गिरा तो वहाँ लोग रहते थे, इनके भाई भतीजे रहते थे गांव के, तो वो लोग साथ में खाना खा रहे थे। तो जब छत पर गए देखे गिर गया तो 2 लाख के लेकर गए अस्पताल पहुँचते वो खत्म हो गया। अच्छा, हम देख रहे हैं